हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? मज़े में? चलो अच्छी बात है, पढ़ते भी रहो, मज़े में रहो, अपने काम धाम भी करते रहो, है ना। खुश रहना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। इसके पहले के क्लास में हमने क्या देखा था दोस्तों? 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब हम लोग क्या देखने वाले? बी पार्ट ऑफ दिस यूनिट, the next part, chemistry of elements of second and third transition series। क्या देखने वाले? the chemistry of elements of second and third transition series। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मैं आपको सभी कुछ बता चुका हूं, इसको सेकंड ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, थर्ड ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, सब कुछ बता चुका हूं। अब हमें क्या देखना है? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंपैरेटिव स्टडी, ये सब करना है। पहले के क्लास में हमने क्या देखा था? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्या देखा है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कौन सा? स्कैंडियम टू जिंक, स्कैटी वक्र मन फेकोनी कजिन, स्कैंडियम टिटानियम वनाडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ये हम देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है? द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कौन कौन से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में? हीट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, अर्जेंटम मतलब सिल्वर एंड कैडमियम। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें क्या है दोस्तों? लैंथेनम, ये लैंथेनाइड्स का स्टार्टिंग है, लैंथेनाइड सीरीज का, बट हम यहाँ पर भी ले रहे हैं क्योंकि वो होल एंड सोल थर्ड ग्रुप में है ये, इसलिए लैंथेनाइड, लैंथेनम, हाफनियम, टैंटालम, वोल्फ्राम या टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम, ऑरम या गोल्ड, हाइड्रोगायरम या फिर मर्क्यूरी। सो दैट इज व्हाट योर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पहले देख चुके हैं, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी देखने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? इन दोनों का हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या फर्क है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हमें वो देखना है दोस्तों। हमने जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का देखा तो हमें पता है व्हाट दी क्रोमियम and copper shows the anomalous electronic configuration. Why? Because due to the principle of extra stability, empty, half filled and full filled orbitals। हमें पता है ना, अगर कोई ऑर्बिटल empty है टोटल, ये d ऑर्बिटल अगर empty है या फिर क्या है वो half filled है, अगर वो half filled है 1 इलेक्ट्रॉन ईच, या फिर फुल फिल्ड है टोटली, मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन 2 4 6 8 10। सो एम्प्टी, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड अगर है तो क्या होगा? दिस कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल देन दी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम हाफ फिल्ड है, ठीक है ना। कैसे? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक्चुअली होना चाहिए 3D 4s2, बट होता क्या है वो 3D5 एंड 4s1। ये वाला है इसका कॉपर का। क्या होना चाहिए कॉपर का? एक्चुअली होना चाहिए 3D9 4s2, बट हमें मिलता क्या है? 3D10 4s1 ड्यू टू दी फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी तरीके से इन दोनों में भी ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल लागू पड़ता है। उसके बाद भी जो है कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो किस लिए है हम लोग अभी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4D सीरीज एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 5D सीरीज एलिमेंट। नाउ इन द 4D सीरीज एलिमेंट यूट्रियम टू कैडमियम है ना, एटॉमिक नंबर 39 टू एटॉमिक नंबर 48। हम क्या कर रहे हैं? दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4D सीरीज एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप 3D सीरीज़ के साथ कंपेयर करते हैं 4D सीरीज़ का और 5D सीरीज़ का, तो देखिए यूट्रियम 4D1 5s2, जिरकोनियम 4D2 5s2 कॉमन है क्योंकि 4D सीरीज है, 4 में चेंज होगा। सो एक्सपेक्टेड यही है और ऑब्जर्व भी वही है। ऑब्जर्व
एक्सपेक्टेड है 41 5s2, तो फिर ऑब्जर्व भी वही है। एक्सपेक्टेड है फॉर जिरकोनियम के लिए एक्सपेक्टेड है 42 5s2, तो वो है। नियोबियम के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 41 43 5s2, इट्स ओके। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मॉलिब्डेनम की, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है दोस्तों, 45 5s1। वाई? अगेन दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन बी attributed to the what, the half filled, the d shell is the perfectly half filled, d5 means each orbital is having the one electron, then d subshell and hence this one। अब उसके बाद लेकिन अगर हम लोग फिर टेक्नीशियम की बात करते तो फिर से वो कॉमन आ गया टेक्नीशियम 45 5s2। देन व्हाट, द रुथेनियम, अब ये 46 और 5s2 आना चाहिए, फिर डायरेक्टली क्या है 47 5s1। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, देखिए 47 देन 5s1 देन 48 5s1 फॉर रोडियम, उसके बाद फिर से प्लाडियम का 40 10 5s मतलब 5s0, देन 40 10 5s1, उसके बाद 40 10 5s2। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जैसे अर्जेंटम या सिल्वर, ये ठीक है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, और मॉलिब्डेनम प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। बट बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोस्तों 40 सीरीज एलिमेंट में, इट इज़ attributed टू दी वॉट one thing, the several inter-electronic repulsion, and because of that the d and s, the orbital, that is the 5s and 4d, are having approximately equal energy near about. So energy exchange, the comparable energy or energy exchange is possible, so or the comparable energy, and hence हम क्या कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही है, several inter-electronic repulsion और जो comparable energy है उसके लिए दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर 5D सीरीज़ देखते हैं दोस्तों, उसमें भी वही मिलेगा आपको, कहाँ से, लैंथेनम टू मर्क्यूरी, एटॉमिक नंबर 57 टू एटॉमिक नंबर 80। यहाँ पर भी आप देखिए फर्स्ट फॉर लैंथेनम 5D1 6s2, तो ठीक है लैंथेनम। आप इधर देखिए, आप ये इसको छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए आप हाफनियम, वो F, ठीक है ना, उसको इधर छोड़ देते हैं, F के बाद दे दो। 5D2 6s2, इट्स ओके। 5D3 6s2, 5D4 6s2। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था इन जनरल कि हाँ 5D4 है तो ये क्या होना चाहिए था 5D5 6s1 होना चाहिए, बट उसके बाद ये यहाँ पर रेनियम 5D5 6s2, देन 5D6 फॉर ओस्मियम 6s2, फॉर इरिडियम 5D7 6s2, फॉर प्लेटिनम 5D9 6s1, देन दी ऑरम और द गोल्ड 5D10 4s1। इसको हम दे सकते कि ओके चलो द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उसके बाद ये तो सही है, फिर मर्क्यूरी 5D10 6s2। बट दिस रिमेनिंग, अब ये जो हम रिमेनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्यों है, तो वही रीज़न कि द एनर्जी ऑफ दिस टू ऑर्बिटल द 5D and 6s हैविंग द नियर अबाउट द सेम एनर्जी, द कंपेरेबल एनर्जी। और उसके दूसरी बात है कि सेवरल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसकी वजह से जो ये एक्सेप्शनल या फिर जो अलग एनामोली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिखाई दे रही है, वो एनामोली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इस रीज़न के वजह से। मतलब हम फाइनल कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द 4D सीरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द 5D सीरीज, इन दिस टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन only the one criteria is not working there. Which criteria? The criteria number 1, the principle of extra stability. With that principle of extra stability, other thing is working, that is what, the several inter-electronic repulsion, और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि इनकी कंपेरेबल एनर्जी है इसके वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ व्हाट 4D सीरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट दोस्तों। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।